नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पटना में मौजूद 10 सर्कुलर रोड का मामला अभी थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एक आदेश जारी किया गया और इस आदेश में राबड़ी देवी को आवास यानी कि उनका अपना बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक उन्होंने खाली नहीं किया हुआ है और इसको लेकर के अब राजनीति भी तेज हो रही है। यहाँ तक कि राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी इसे लेकर के बयान दिया था और वो अपने मां यानी कि राबड़ी देवी के समर्थन में उन्होंने आवाज उठाई थी। तो कुल मिलाकर के ये मामला अभी भी थमा नहीं है और अभी हाल ही में फिर से सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी बिना नाम लिए उन्होंने बंगला खाली करने को कहा है। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या ये पूरा मामला है और आखिर उस बंगले को खाली क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि नेताओं का जो है बंगले का जो सगल है वो काफी पुराना है। आप इसे दूसरे नजरिए से देखिए और दर्शक भी इस बात को जानते होंगे। वो काफी फोटो और वीडियो वायरल हुआ था जब जो यही मोदी सरकार ने अजीत चौधरी का जो है बंगला खाली कर दिया, क्योंकि वो बागपत से जो है उस वक्त के पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनसे हार गए थे, तो उनको बंगला खाली करना था, लेकिन वो बंगला नहीं खाली कर रहे थे। इसी तरह से रामविलास पासवान जी की मौत हो गई। रामविलास पासवान जी, अब तो उसको बंगला को खाली करना चाहिए, लेकिन उसी बंगले पर चिराग पासवान थे और उस वक्त जो है एक राष्ट्रीय विवाद था बीजेपी से, क्योंकि उनके चाचा पारस जो है पार्टी तोड़ लिए थे। तो उनका भी एक वीडियो और फोटो जो है काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जब क्या कहते हैं कि रामविलास जी की फोटो लेके जो है चिराग पासवान जो है काफी भावुक थे कि ये जो बंगला जो है जो जनपथ रोड पे है 8 या शायद उसका नंबर मुझे कंफर्म याद नहीं, या तो मुझे लगता है कि 7 है या 5 है, ऐसे ही नंबर था। तो वो ये बंगला जो है, बंगले का जो है बड़ा शौक है और दिल्ली के नेताओं का जो सांसद हैं या जो इस तरह के बंगलों, सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो उनका तो प्यार इतना खतरनाक होता है कि वो बंगलों के लिए राजनीति करते हैं, जुगाड़ भिड़ाए रहते हैं कि हमको अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छे रोड पे मिल जाए। और दिल्ली में कई ऐसे रोड्स हैं जिन पे बंगलों के लिए मंत्री और सांसद जो है 6 लगाया, 6 वाला बंगला, 7th वाला बंगला, 8 बंगलों का बंगला, इस तरह के चीजों के लिए शौक रखते हैं। उसी तरह से जो है बिहार में ये एक तरह से ये पिछले मुझे लगता है पिछले हफ्ते से ये चल रहा है, क्योंकि राबड़ी देवी और पूरा परिवार और कहाँ दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए वो अपने पोते का जन्मदिन मना रहे थे गाजियाबाद में रोहिणी के फार्म हाउस पे। तो वहां पर भी ये बात निकली, तो राबड़ी देवी ने वहां पे ये बड़ा ही तल्ख लहजे में जो उनका एक गवाईपन का जो एक गाँव वाला जो अंदाज है, जो अंदाज है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा किसी के माई का लाल की हिम्मत नहीं है जो निकाल दे बंगले से। अब उसी पे जो है जो हम दर्शकों को खबर दे रहे हैं उसमें ये है कि सम्राट चौधरी ने सीधे तौर से ये कह दिया है कि बंगला तो खाली ही करना पड़ेगा और अब इसी पे राजनीति होने लगी है। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उनको बंगला अलाट हुआ था, वो तो बंगला खाली हो गया। अब ये एक 10 सर्कुलर रोड वाला जो बंगला था उस पे जो है घमासान मचा हुआ है। लेकिन नो डाउट अगर सरकार ये कह रही है तो जिद आदमी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव उस तरह से जो है क्या कहते हैं कि विधानसभा के सदस्य नहीं है, राबड़ी देवी सदस्य नहीं है, सिर्फ उनके जो है क्या कहते हैं कि तेजस्वी यादव हैं। तो उस हिसाब से जो है अगर एक विधायक हैं तो विपक्ष के नेता भी नहीं है कि आपको एक जो है वीआईपी रोड पे जो है आपको एक 8 कमरों का या 7th कमरों का जो है आपको वो बंगलो दिया जाए। तो उस हिसाब से जिस तरह से विधायकों का जो अप्रोच होता है तो उसी हिसाब से बंगलो मिलता है। यहाँ तो चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, अगर आपके पास पार्टी आपकी सरकार रन कर रही है तो विधायक को भी जो है 8 कमरों वाला जो है मिल जाता है। लेकिन अब चूंकि विपक्ष में है और परिस्थितियां उस तरह से नहीं हैं और नीतीश कुमार नहीं है, अब जो है सम्राट चौधरी आ गए। ये वही सम्राट चौधरी हैं, पहले इन्हीं की पार्टी में थे और इनके पिताजी शकुनी चौधरी थे। तो
हैं परिस्थितियां हैं, अब उनके हिसाब से नहीं है, लेकिन राजनीति वो एक बंगले को लेके जो है काफी जो है नेशनल मीडिया में भी और जो है लोकल मीडिया में भी जबरदस्त तरीके से जो है बयानबाजी चल रही है, कभी इधर से तो कभी उधर से चल रही है। हाँ, तो कुल मिलाकर के पटना में मौजूद जो 10 सर्कुलर रोड है और वहां पर स्थित जो बंगला है और उस बंगले को खाली करने को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है, और जिससे अब सिर्फ बिहार की ही राजनीति नहीं बल्कि अब इसे लेकर के एक राष्ट्रीय लेवल पर की भी राजनीति हो रही है। और अब सम्राट चौधरी ने भी उसे खाली करने का आदेश दे दिया है, यानी कि राबड़ी देवी के बयान के बाद जो उन्होंने कहा था कि किसके माई का कोई माई का लाल नहीं है जो बंगले को खाली करा सकता है, तो इस तरीके से बयानबाजी और उसके बाद राजनीति अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, और वो बंगला खाली हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर उस पर और राजनीति होती है। क्योंकि आपको जाते जाते ये भी बता दें कि बिहार में विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं, और इस चुनाव को लेकर के भी अभी वहां पर जो है राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या उस बंगले को खाली कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।